हेलो एवरीवन, वेलकम टू निक एजुकेशन। मैं हूं आसिना खान। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आपको पता है मेरी जो पिछली वीडियो आई हैं वो पेट की जो बायोलॉजी है आपका, वो आपकी वीडियो आई है। आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा जाकर। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने 4 वीडियो में कवर किए हैं, हमारे अलग अलग टॉपिक हैं। और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। और ये क्या है आपका, मैं हम बता दें, हम आपका शुरू करेंगे। आज हमारा होगा शुरू, आपका जो होगा स्केलेटल सिस्टम जो होगा वो हम करेंगे। क्या करेंगे शुरू हम आज? जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो पढ़ेंगे। आपको पता है इसमें से एक नया क्वेश्चन जरूर बनता है, जैसे कि पूछा जाता है सबसे आपकी जो लंबी आपकी जो बोन है, स्ट्रांग मजबूत बोन है, वो कौन सी है। सबसे छोटी जो बोन है आपकी वो कौन सी है आपकी हमारी। और आपका पूछा जाता है, ये सब आपके क्वेश्चन बनते हैं हमारे, कि हमारे जो या फिर नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये आपकी किस जगह की आपकी बोन्स है। तो आज हम लोग सारी आपकी जितनी भी हड्डियां हैं वो सब पढ़ लेंगे हमारा। और शुरू में हम थोड़ा सा इंट्रो पढ़ेंगे हमारा। तो जैसे आपको पता है स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटल दोनों आपका एक ही होता है, कंकाल तंत्र। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, हमारा कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो अगर मैं कुछ इंफॉर्मेशन, हम लोग इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट देखें आपके, मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको पता है आपका जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उनको आपका जो कंट्रोल करता है वो आपका कौन करता है? जो आपका, उसके लिए आपका एक सिस्टम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जो आपका कंकाल तंत्र होता है या फिर जिसे स्केलेटल सिस्टम कहते हैं हमारा, जो बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर को आपका शेप आप देता है, आकार प्रदान करता है। हमारे शरीर को आपका मजबूती भी प्रदान देता है। मसल से जुड़ के हमारे जो बॉडी का जो वेट है वो भी आपका बोन्स ही आपका संभालता है। यानी कि आपकी बॉडी को आपका सुडौल बनाता है, हमारा स्ट्रांग बनाता है हमारी बॉडी को आपका। तो आपका स्केलेटल सिस्टम इंपॉर्टेंट रहता है हमारा। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर हम बात करें तो आपको पता है स्केलेटल सिस्टम जो है आपका, वो किस चीजों में, आपका जो बोन्स होती है हमारी, जिन्हें आप क्या बोलते हो, अस्थि बोलते हो, और होता है आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज, दो तरीके की जो आपकी बोन्स होती हैं, यानी कि दो तरीके से, एक आपका बोन्स होता है और एक आपकी होती है कार्टिलेज। एक होती है आपकी अस्थि और एक उपास्थि होती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं। और सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था, आपका क्या है, बोन्स की स्टडी आपका क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा इसे। और आपको पता है बोन्स क्या होता है, बोन्स में आपका ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका, बोन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप याद रखिएगा ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, ओसिन प्रोटीन क्या होता है, आपके जो बोन्स होते हैं वो आपके लिक्विड, आपके जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी कि आपके संयोजित ऊतक होते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और इनमें आपके कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं आपके, जिनमें से आपका एक कैल्शियम, आपका जो मैग्नीशियम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है आपका, तो क्या है आपका, हाँ मैं आपको बता दूं, ये क्या होता है आपके, ये आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं आपके। ये कौन से, ये आपके संयोजी ऊतक होते हैं। जो बोन्स होते हैं हमारे संयोजी ऊतक होते हैं आपके, जिन्हें हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और आपके क्या पता है, आपको पता है इसमें आपका जो बोन्स होता है उसमें आपका जो बोन्स का जो फॉर्मेशन होता है, आपका जो कैल्शियम होता है आपका, उसी से मिलकर बना होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट और आपका कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो आपका, यानी कि कैल्शियम का मेन रोल होता है आपकी टीथ में और आपके बोन फॉर्मेशन में। ठीक है ना, तो इसमें आपका क्या है, मिनरल्स पाया जाता है, यानी कि जो आपका खनिज होता है वो कौन सा होता है, कैल्शियम होता है आपका। ठीक है, और मैग्नीशियम भी आपका कुछ मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आपका। तो ये तो बात होगी आपके मिनरल्स की और आपके उसकी। और अगर हम बात करें, आपको मैंने आपका बता दिया, स्केलेटल सिस्टम का काम भी बता दिया। ये क्या है, बॉडी को शेप आपका प्रदान करता है, बॉडी को आकार प्रदान करने का काम अगर बताएं तो आपका क्या होगा, आंसर आपका होगा शेप देता है आपका। ठीक है, और आपका क्या करता है, बॉडी की जो भी एक्टिविटी होती है, गतिविधियां जो हम लोग करते हैं, हमारे मूवमेंट वगैरह, गमन में जो भी होता है वो हमारे किसके, बोन्स के द्वारा ही होता है। तो ये चीज आपकी क्या है, आपकी कुछ पॉइंट है हमारे। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बता दिया है, स्टडी ऑफ आपकी जो बोन्स है वो क्या कहलाएगी, आपकी स्टडी ऑफ बोन्स, बोन्स उसे कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं आपका, ये हमने पहले भी लिखवाई हैं आपके, ऑस्टियोलॉजी। तो ये हो गई बात आपकी। और मैं आपको बता दूं, बोन से बोन का जुड़ना,
आप दो चीज पढ़ेंगे हमारी, क्या होता है, एक बोन्स को आपस में हड्डियों को जोड़ता है आपका, और एक होता है आपकी हड्डी जो होती है वो आपकी मांसपेशी से जुड़ी रहती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि जो अस्थि और अस्थि का आपस में जोड़ने वाला काम कौन करता है आपका, ये कुछ टिश्यू ही होते हैं आपके, या फिर हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है आपका बोन प्लस बोन, यानी कि बोन आपस में अस्थि अस्थि को कौन जोड़ता है, तो आपका आंसर होना चाहिए जो लिगामेंट होता है वो आपका बोन हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, लिगामेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है आपका। और एक होता है आपका क्वेश्चन जैसे आपका बोन और मसल्स, बोन प्लस मसल्स जो होती हैं वो कौन जोड़ता है आपस में, तो वो होता है आपका टेंडन। ठीक है, क्या होता है आपका, टेंडन होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके ये क्वेश्चन। ये भी हो सकता है आपका कि स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाती है आपकी। ठीक है, तो आपकी जो और क्वेश्चन बन सकता है आपकी जो बोन्स में जो प्रोटीन है वो कौन सी पाई जाती है आपका। तो ये आपको कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसके बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो हमारी स्केलेटल सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा। आपको पता है हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, कंकाल तंत्र जिसे बोलते हैं हम, कंकाल तंत्र। ठीक है, आपको पता है ये दो तरीके से होता है। ठीक है, अभी तो एक होता है आपका बाह्य कंकाल, क्या होता है आपका बाह्य कंकाल। ठीक है, और एक होता है आपका अंतः कंकाल। ये इसको बोलते हैं हम एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। ठीक है सिस्टम, और ये होता है आपका एंडो, एंडो आपको पता है एंडोस्केलेटन, एक्सो और एंडो आपको पता है। ठीक है, एक चीज और रख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें आप लिखिए जो आपकी बोन्स होती है, मैं आपको बता दूं, आपको पता है बोन में क्या पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बोन कैविटी कहते हैं, यानी कि उसमें एक खाली जगह पाई जाती है जिसे गुहा कहते हैं, अस्थि गुहा। और क्या होता है इस बोन कैविटी में, आपको पता है बोन कैविटी में यानी जो अस्थि गुहा है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें आपका बोन मैरो पाया जाता है। ठीक है ना, बोन मैरो पाया जाता है जिसे क्या बोलते हो आप, अस्थि मज्जा जिसे बोलते हो आप, अस्थि मज्जा बोलते हो। ठीक है ना, तो ये आपका बोन मैरो होता है। तो ये क्या होता है आपका, तो मैंने आपको बता दिया बोन में आपका क्या होता है, एक गुहा होती है खाली जिसमें आपका क्या, उसे आप अस्थि गुहा कहते हैं यानी कि बोन कैविटी कहते हैं। उसमें आपका एक तरल पदार्थ, थोड़ा गाढ़ा सा पदार्थ भरा रहता है, तरल नहीं, थोड़ा सा कंडेंस आपका जो पदार्थ भरा रहता है उसे हम बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, उसमें आपके नर्व्स पाए जाते हैं, हमारे आपकी ब्लड वेसल्स वगैरह आपकी सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्या हो गई, ये आपकी, ये मैंने आपको कुछ बता दिया। अगर हम बात करें आपका, ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारा एक्सो और जो एंडोस्केलेटल सिस्टम चल रहा था वो। अभी हम फंक्शन जब जानेंगे थोड़ा सा तब मैं आपको बता दूंगी। और अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करें तो आपको पता है एक्सो का मतलब ही आपका बाहरी, जो हमारा बाहरी कंकाल बनाता है वो हमारा एक्सोस्केलेटन होता है, और अंतर कंकाल जो आपका बनाता है वो हमारा अंदर का, यानी कि जो हमारे अंदर आपका जो कंकाल है वो आपका एंडो है। एक्सो में अगर हम बात करें जो आपके हेयर हो गए, नाखून हो गए आपके, ये सब किस में आते हैं, ये आपके एक्सोस्केलेटन में आते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण लिख लीजिए, आप डेफिनेशन मत लिखिए, आपको पता चल रहा है बाह्य कंकाल, तो उदाहरण में अगर आप लिखोगे तो आपके जो नेल्स हो गए, नाखून हो गए और जो आपके हेयर हो गए वो आपके एक्सोस्केलेटन में आते हैं। ठीक है आपके, और एंडोस्केलेटन की अब हम बात करेंगे। अब हम क्या बात करेंगे, जो हमारा एंडोस्केलेटन है उसकी बात करेंगे हम। अब हम बात करेंगे जो आपका एंडोस्केलेटन है, इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं अंतः कंकाल। ठीक है, जिसे क्या बोलते हो आप, एंडोस्केलेटन, अंतः कंकाल। अगर हम अंतः कंकाल की बात करें तो आपके ये दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं। एक होता है आपका एक्सियल, ठीक है, जिसे अक्षीय बोलते हो आप, अक्षीय कंकाल, और एक होता है आपका अपेंडिकुलर, एक होता है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, पूरा लिख लीजिए आप, स्केलेटन।
इसे बोलते हैं हम उपांगीय, क्या बोलते हैं, उपांगीय कंकाल। और उसको क्या बोलते हैं हम, हमारा जो आपका होता है एक्सियल। एक्सियल में अगर हम, एक्सियल में अगर हम स्केलेटन की बात करें हमारा, अगर हम अग्जीय की बात करें तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या होगा, इसमें आपके अग्जीय में क्या होता है, जो आपके स्टेबल जो आपके मतलब रहते हैं, आपका जैसे खोपड़ी हो गई आपकी, और आपकी जो थोरेसिक कैविटी है उसमें आपकी रिब्स होंगी हमारी, ठीक है। और क्या होता है, हमारी जो खोपड़ी के अंदर आपकी जो, आपको पता है खोपड़ी में आपका, फेस में आपका, ठीक है, और ये सब आपकी जो वर्टिब्री होती हैं वो कॉलम वर्टिब्री आपकी वो, ठीक है आपकी। और क्या रिब्स आपकी, ये सब किस में आएंगी, ये आपके नॉन मूवेबल होते हैं, आपने देखा। और अपेंडिकुलर में हम पढ़ेंगे जो हमारे हाथ और जो हमारा पैर होगा वो, यानी कि जो आपका मूवेबल वाले जो होंगे हमारे, वो किस में आएंगे, वो आपके अपेंडिकुलर में, यानी कि जो उपांगीय वाले होंगे वो हमारे अपेंडिकुलर में आएंगे। और अक्षय की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया है, इसमें हम किस किस की पढ़ेंगे, इसमें आपकी जो स्कल होती है, इसे आप क्या बोलते हो, खोपड़ी बोलते हो, आपकी खोपड़ी, आपकी सिर्फ खोपड़ी नहीं आएगी, आपके यहाँ फेस, मतलब ये फेस आपका पूरा आएगा, उसमें आपकी जो फेस बोन्स होंगी, जो ईयर बोन्स होंगी, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या है आपका, और होता है हमारी जो रिब्स होती हैं आपकी, रिब्स यानी कि जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पसलियां, जो आपकी पसलियां होंगी वो भी हम इसी में पढ़ेंगे। और क्या होता है आपका, जो वर्टिब्री जो कॉलम होता है, वर्टिब्रल जो कॉलम होती है हमारी, कॉलम, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपकी जो कशेरुक दंड जो होगी हमारी, वो भी हम इसी में पढ़ेंगे। कशेरुक जो दंड होगी आपकी वो भी इसी में पढ़ेंगे हम आपका। और क्या है आपका, ये आपकी रिब्स होगी, वर्टिब्रल कॉलम होगी, स्कल होगी हमारी, और हमारी क्या होती है, स्टर्नम आपने देखी हुई, जिसे हम लोग ब्रेस्ट बोन भी बोलते हो आपका, ठीक है, वो होगी आपकी जो स्टर्नम, स्टर्नम जो बोन हो गई वो भी आपकी किस में आएगी, इसी में आएगी। तो ये आपकी क्या है, ये हमारी एक्जिम में हो गई। अब हम अपेंडिकुलर की बात करें तो आपके जो लिम्ब होते हैं, इसमें हम लिम्ब पढ़ेंगे। लिम्ब मतलब होता है, आपको पता है, पाद, पाद मतलब पोर्ट्स आपके, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब आपको पता है अग्रपाद, फोर लिम्ब, फोर मतलब इनका मतलब होता है अग्र, अग्रपाद, और एक होते हैं हाइंड लिम्ब, ठीक है, हाइंड लिम्ब, इनको बोलते हैं हम पश्चपाद। अग्रपाद का मतलब होते हैं जो हमारे हाथ, फोर लिम्ब में हमारे हाथ आ जाते हैं, जो हमारे हाथ होते हैं, हैंड्स, हाथ वाले जो होंगे वो उसमें हो जाएंगे हमारे। और हाइंड लिम्ब में होंगे जो हमारे पैर की जो बोन्स होंगी, हमारी पैर की बोन्स, वो किसमें आएंगे आपकी। तो ये हम अपेंडिकुलर में पढ़ेंगे, जितने भी बोन्स होंगे उनके हम नाम जानेंगे, ठीक है। और एक्सियल में हम लोग, आपको मैंने बता दिया, वो हम पढ़ेंगे। तो शुरू करेंगे हम हमारा जो एक्सियल आपकी जो स्केलेटन है उससे, ठीक है। आप इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले, और पहली बात और बता दूं, आपको पता है टोटल आपकी जो बोन्स होती हैं, या फिर एम्ब्रियोनिक जो स्टेज आपकी जो भ्रूणावस्था होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम बात करें तो आपकी कितनी बोन्स होती हैं, आपकी जो भ्रूणावस्था जिसे हम बोलते हैं, भ्रूणावस्था, उसमें आपकी कितनी बोन्स होती हैं, उसमें आपकी होती हैं 300 बोन्स होती हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा आप। और क्या होता है, जब आप एडल्ट होते हो, यानी कि वयस्क में एडल्ट, ठीक है, एडल्ट स्टेज में क्या होती है, तो उसमें मैं आपको बता दूं टोटल आपकी 206 बोन्स होती हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। एम्ब्रियोनिक स्टेज में मैं आपको बता दूं, भ्रूण अवस्था में आपको 300 बोन्स होती हैं, लेकिन क्या होती हैं, जब हमारा, जब आपका क्या होता है, बेबी जब बाहर आ जाता है, यानी कि आपका वो कर जाता है, तो क्या होता है, ग्रोथ करता है, जब आपका बेबी क्या होता है, जब आपका, तो क्या करता है, उसमें आपकी जो बोन्स होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं आपस में, ठीक है। और क्या होता है, आपका जो बोन्स फ्यूज होके आपका क्या आपस में जुड़ जाती हैं, तो इस वजह से क्या होता है, इनकी जो बोन्स होती हैं वो कैसी आपकी 206 रह जाती हैं इन एडल्ट स्टेज में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपका जो बोन्स का जो फॉर्मेशन है, बोन्स और जो काट में एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है आपकी, उसमें आपका कार्टिलेजनस फॉर्म में होता है, यानी कि डायरेक्ट आपकी बोन नहीं बनती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वो पहले कार्टिलेजनस बोन्स बनती हैं, फिर आपकी क्या होती है, वो बाद में आपकी, आपका जब ग्रोथ होता है बेबी में, तब वो आपकी क्या होती है, बोन्स में आपकी कन्वर्ट हो जाती है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज होगी आपकी बोन्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हमारा पहले एक्सियल वाला, ठीक है, एक्सियल। अगर हम एक्सियल की बात करें आपका, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सियल,
जिसे हम क्या कहते हैं, अक्षीय। ठीक है। एक्सल में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बताएंगे जो आपका स्कल होता है उसे हम बोलते हैं खोपड़ी। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर मैं बात करूं, आपका जो ऊपरी जो सिरा है जिसे हम क्रेनियम बोलते हैं, खोपड़ी बोलते हैं आपकी, तो क्या होती है उसमें आपकी कितनी होती है, उसमें आपकी 8 होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा आपका। और क्या होती है, जो आपकी फेस होता है, चेहरा जो होता है हमारा, चेहरा जो होता है उसमें कितनी बोन्स होती है, उसमें आपकी 14 बोन्स होती हैं। ठीक है। फिर क्या होता है, अगर आपको पता है, ये आपकी कितनी होगी, आपकी जोड़ लीजिएगा आप, कितनी हो जाएंगे आपकी, टोटल आपकी 22 हो जाएंगे ये आपकी। ठीक है। और अगर हम बात करें आपकी, इसी में अगर हम कान भी जोड़ लें, आपके जो ईयर होते हैं, कान होते हैं आपके, उनमें आपको पता है एक कान की अगर हम बात करें तो आपकी कितनी होती है, 3 होती हैं। तो दोनों कान की मिला के अब कितनी होगी आपकी, 3। अगर हम 1 यानी कि आपका एक कान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक कान, तो आपको पता है कितनी होती है, 3 बोन होती हैं आपकी, कितनी, 3 बोन। ठीक है। सबसे पहली अगर हम बात करें मैलियस जिसे बोलते हो आप, मैलियस। ठीक है ना। और क्या होती है, इनकस होती है। ठीक है। और क्या होती है आपकी, और होती है आपकी स्टेपीज। स्टेपीज ये याद रखिएगा आप, मैलियस, इनकस और स्टेपीज, इनकस, स्टेपीज। और क्वेश्चन बनता है, सबसे जो छोटी बोन होती है आपकी वो कौन सी होती है, जो स्टेपीज होती है वो आपकी कैसे होती है, सबसे छोटी बोन होती है स्टेपीज। तो यानी कि याद रखिएगा आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, सबसे छोटी बोन, शरीर की सबसे छोटी हड्डी। ठीक है ना। तो ये आपकी कितनी होगी, आपकी ये आपकी दोनों कान की, ये मैंने सिर्फ एक कान की बताई, तो आपको पता है एक कान में 3 है तो दोनों में आपकी 6 हो जाएंगे आपके। तो ये तो बात होगी आपकी जो स्कल था उसकी बात होगी। ठीक है। आपकी अभी हम गर्दन की नहीं जोड़ेंगे, अगर थोड़ा सा हम अभी बाद में जानेंगे, तो ये आपकी स्कल की होगी। अब हम बात करेंगे जो हमारी रिब्स होती हैं उनके बारे में। ठीक है। अगर हम रिब्स की बात करेंगे आपका, अब हम बात करेंगे जो आपकी रिब्स होती हैं, दूसरी अगर हम बात करेंगे तो आपकी क्या होती है, रिब्स होती हैं। आपको पता है जिन्हें हम पसलियां कहते हैं, क्या कहते हैं, पसलियां। ठीक है। रिब्स की अगर हम बात करें तो कितनी होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। नंबर में अगर हम बात करें तो आपकी कितनी होती है, 24 संख्या में होती हैं। ठीक है। तो आपको पता है रिब्स क्या करती हैं, आपके जो आपके हमारे जो अंदर जो आपके सॉफ्ट जो ऑर्गन है आपके, यानी कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, उन्हें क्या करती हैं, ये रिब्स जो है आपस में पीछे जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो होती है उससे जुड़ के क्या करती हैं, आपके एक पिंजरा बना लेती हैं, केज बना लेती हैं, रिब्स केज जिसे कहते हैं हमारा। और उसमें हमारे जो हमारे ऑर्गन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन, हार्ट हो गया, आपके लंग्स होते हैं, उन्हें क्या करती हैं, उन्हें सेफ्टी प्रदान करती हैं। अगर मैं पसलियों की बात करूं आपकी, तो इसमें भी पसलियां आपकी 3 तरीके से होती हैं। ठीक है। कौन सी, 3 तरीके की होती हैं, याद रखिएगा आपकी। क्या होता है, एक होती है आपकी ट्रू रिब्स, यानी कि असली वाली, वैसे सारी असली होती हैं लेकिन थोड़ी स्ट्रक्चर में अलग होती हैं। और तो ट्रू रिब्स की अगर हम बात करें तो पहले से लेकर जो 7 तक की आपकी जो रिब्स होंगी, यानी कि फर्स्ट पेयर से 7 पेयर की जो आपकी रिब्स होंगी वो आपकी कैसी होंगी, ट्रू रिब्स होंगी। एक होती है आपकी फाल्स रिब्स। ठीक है। यानी कि आपकी नकली फूड, मतलब लेकिन होती नहीं है नकली, मैं आपको बता दूं। और ये इसमें क्या होगा, आपकी 8 हो गई, 9 होगी और 10, ये जो पेयर होंगे 8, 9, 10, मैं आपको भी बताऊंगी ये इन्हें फॉल्स क्यों कहते हैं, इन्हें ट्रू क्यों कहते हैं। और हमारी होती है, एक हमारी होती है फ्लोटिंग, उत्प्लवक जिसे बोलते हो, फ्लोटिंग रिब्स। ये कौन सी होती है हमारी, जो 11वां और जो 12वां जोड़ा जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारी फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। अब मैं आपको बता दूं ट्रू रिब्स क्यों कहते हैं। ट्रू रिब्स की बात होती है, ये 1 से 7 तक के जो आपकी रिब्स होती हैं वो हमारी क्या स्टर्नम से जो आपकी होती है आगे, तो वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़ेंगी एक एक वर्टिब्रल, और आगे जो आपकी जो ब्रेस्ट बोन होती है जिसे स्टर्नम कहते हैं उससे जुड़ी रहती हैं, तो इसलिए इन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं। और फॉल्स रिब्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है, जो 8 हो गई, 9 हो गई, 10, ये जो 3 जोड़े होते हैं आपके वो स्टर्नम से नहीं जुड़ते हैं, वो आपकी जो ऊपर की ही पसली होगी, यानी कि 7 पेयर के जो ऊपर ही होंगे, ये तीनों आपस में एक दूसरे से वहीं जुड़ जाएंगे, इसीलिए ना फॉल्स रिब्स कहते हैं। यानी जो स्टर्नम से जुड़ती है उसे ट्रू, और जो आपकी उसी के अगली पसली से जुड़ती है वो आपकी फॉल्स। फ्लोटिंग में अगर हम बात करें, जो 10वां और 11वां आपका जो जोड़ा होता है रिब्स का, वो क्या करता है, वो हमारा पीछे सिर्फ पीठ तक ही रहता है,
पीठ तक ही रहता है, यानी कि आपका आगे नहीं आता है, तो इसलिए इसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, और इसलिए आपका क्या है, ये फ्लोटिंग रिब्स है। तो आपकी कितनी होगी, आपकी ये आपकी होगी 12 जोड़ी। मैंने आपको बता दिया 3 तरीके से हैं आपकी, इसमें ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और आपकी फ्लोटिंग रिब्स। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है आपका कि ट्रू रिब्स कौन सी है आपकी, फॉल्स कौन सी है, फ्लोटिंग रिब्स कौन से जोड़े हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करेंगे जो हमारा एक्सेल में जो हमारा नेक्स्ट रहता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम कहते हैं कशेरुक दंड जो होता है आपका, उसके बारे में हम जांच कर बात करेंगे। ठीक है, तो तीसरा कौन सा होगा हमारा, जो वर्टिब्रल कॉलम जो है आपका कॉलम, जिसे क्या कहते हैं, कशेरुक दंड, दंड। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, यानी कि आपकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम बात करें, यानी कि भ्रूणावस्था में अगर हम बात करें, तो टोटल नंबर जो होता है हमारा वो कितना होता है, आपका टोटल नंबर होता है आपके कितने, 33 जो होती है हमारी वो। ठीक है, याद रखिएगा। और क्या होता है, इन एडल्ट की अगर हम बात करें, इन एडल्ट की अगर हम बात करें तो क्या होगा आपका, एडल्ट में आपका ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपस में क्या होता है, फ्यूज हो जाती हैं कुछ आपकी जब ग्रोथ के दौरान, तो ये आपकी टोटल नंबर में बचती है इन एडल्ट में, तो आपकी 26 होती हैं। ध्यान रखिएगा आपका। ठीक है, एम्ब्रियोनिक यानी कि जो भ्रूणावस्था होती है उसमें आपकी कितनी होती है, उसमें आपकी होती है हमारी 33, और अगर इन एडल्ट की बात करें तो आपकी 26 होती हैं। ये आपस में क्या बाद में फ्यूज हो जाती हैं ग्रोथ के दौरान। ठीक है, तो क्या होता है, ये भी आपकी जो अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करें तो ये भी आपकी 3 तरीके की, सॉरी मैं आपको बता दूं, सर्विकल पूछते हैं, जो आपकी गर्दन की जो हड्डी होती है उसे सर्विकल बोलते हो, आपका गर्दन की हड्डी सर्विकल। फिर होता है आपका थोरेसिक, जो पीछे का होता है आपका पीठ वाला हिस्सा। फिर होता है आपका लंबर। ठीक है, फिर होता है आपका सैक्रल, और एक होता है कॉकेक्स। कॉकेक्स अच्छी होती है आपकी पूंछ की हड्डी। पूंछ की आपको पता है हमारे अंदर क्या है, हमारे पूंछ की हड्डियां भी पाई जाती हैं आपकी, तो वो भी होते हैं। अगर इनकी नंबर की हम बात करें तो सर्विकल में अगर मैं बात करूं आपकी 7 होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा आपकी। और ये क्या होती है, थोरेसिक में आपकी 12 होती हैं, और यहाँ लंबर में अगर हम बात करें 5, सैक्रल में अगर हम बात करें 5 होती हैं आपकी। तो ये कितनी होगी, 10 आपकी 12 22 होगी, और आपकी 7 2 कितनी होगी आपकी 22 और 7 29 होगी आपकी टोटल। बची आपकी जो कॉकेक्स होती है, जिसे हम पुच्छ हड्डी भी बोलते हो आपकी पूंछ वाली, तो वो आपकी क्या होती हैं, आपकी होती हैं 4। कॉकेक्स हड्डी में क्या होता है आपका, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट भी पाया जाता है। ये कहीं पे आपकी 3 से 5 के बीच में भी होती हैं, किसी की 3 होती हैं, किसी की 5 भी होती हैं, और किसी की 4, लेकिन 4 आपकी बताएंगे। तो ऐसे हमारी टोटल कितनी होती है आपकी 33 इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अगर इन एडल्ट केस हम बात करें तो आपका टोटल नंबर कितना होता है, 26 होता है। तो आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपकी जो सर्विकल बोन यानी सर्विकल हड्डियां जो होती हैं ये कभी चेंज नहीं होती हैं, ये सब में ही आपकी कितनी होंगी। आपको अगर लग रहा होगा कि इनकी लंबाई अगर ज्यादा होती है तो आपकी कैसी, ये आपकी ज्यादा हो जाएंगे। जैसे आप जिराफ ले लीजिए, आपको लगता है उसकी गर्दन आपकी लंबी होगी, लेकिन क्या होगा, आपको लगेगा कि उसमें सर्विकल ज्यादा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका बस साइज बड़ा हो जाएगा, लेकिन नंबर में वो कितने रहेंगे, वो 7 ही रहेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये चेंज नहीं होती है। तो ये आपकी किस तरीके, 5 तरीके से आपकी वर्टिबल कॉलम होगी, और मैंने आपको बता दिया आपके कितने होंगे, हमारी पूरी आपकी 33 हो गई। अब हम बात करेंगे जो हमारी स्टर्नम होती है, ब्रेस्ट बोन जिसे बोलते हैं हमारा, और आपको पता है वो कितनी होती है, वो आपकी 1 ही होती है हमारी। ठीक है ना। अगर हम बात करें आपकी जो स्टर्नम, ठीक है, तो ये क्या होती है, इसे अगर दूसरा नाम अगर हम बताएं तो इसका होता है आपका ब्रेस्ट बोन, इसे बोलते हैं हम। तो ये इसका नाम ही स्टर्नम होता है। ये आपको पता है संख्या में 1 होती है। आपको पता है ये ऐसे अगर आपका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं और ये आपकी ये रिब्स जाएंगी, ठीक है, ऐसे करके, ये ऐसे करके, और आपकी यहाँ खोपड़ी लगी होगी ऐसे करके। तो ये जो होती है हमारी, ये इसे स्टर्नम बोलते हैं हम। ठीक है, सामने की जो हड्डी होती है हमारे
चेस्ट बोन जो होती है आपकी वो कौन सी है, आपकी स्टर्नम होती है। और ये आपको पता है ये रिब्स लगी है, मैंने स्कल में भी बता दी आपकी कितनी थी, हमारी 8 थी आपकी, और जो फेस था आपका उसमें कितनी थी, 14 थी आपकी। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा हमारी। अब मैं कुछ और थोड़ा सा आपको बताऊंगी स्टर्नम में। और आपको अगर मैं माउथ की थोड़ी बात करूं, ये आपको पता है, थोड़ा पता होना चाहिए, जो जबड़े की बोन्स होती है हमारी, जबड़े की जो बोन होती है, नाम पूछ सकते हैं आपका, तो उसे हम मैंडिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंडिबल। मैं बात करूं अगर, तो ये आपकी सबसे हार्डेस्ट, आपकी जो पूछी जाए, अगर जैसे क्वेश्चन पूछा जाए हार्डेस्ट बोन कौन सी है, हार्डेस्ट बोन, सबसे कठोर बोन कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा, जो आपकी जबड़े की जो बोन्स है आपकी वो। ठीक है, तो ये आपके जबड़े की। और आपको पता है आपका जो जीभ होती है, एक आपकी बोन होती है, उसके उस पे मतलब उस पे सदी हुई होती है। जैसे अगर हम जीभ की अगर हड्डी कहें, तो आपकी कौन सी हायोइड जो बोन होती है हमारी, हायोइड जो बोन होती है हमारी, हायोइड, वो भी आपकी क्या है, वो आपकी जीभ को साधने का काम करती है। और ये भी आपकी संख्या में एक होती है हमारी। और जबड़ी की आपको पता है जो नीचे वाला जबड़ा है आपका, इसे मैंडिबल बोलते हैं। और इसमें आपके जो दांत होते हैं वो इसी जॉ की जो बोन्स होती है, सॉकेट बन जाता है, उसी में आपका धसा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात होगी आपकी। मैंने आपको स्टर्नम बता दी आपकी, और जो हायर बोन थी वो भी मैंने आपको बताई, और आपकी जो जबड़े की बोन थी उसका भी नाम कभी कभी पूछ सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ तक बात हो गई। अब हम बात करेंगे, अभी हमने एक्सेल पढ़ लिया है हमारा, अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो अपेंडिकुलर है वो हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारा अपेंडिकुलर है वो। अपेंडिकुलर में अगर हम बात करेंगे, इन्हें हम क्या बोलें, अब उपांगीय, अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, इसको बोलते हैं उपांगीय। और मैंने आपको बताया है ये दो तरीके से होंगे। ठीक है, एक होगी आपकी, मैं बता दूं आपको, एक होगी हमारी फोर लिम्ब के लिए, जो आपके हाथ होंगे फोर लिम्ब। ठीक है, और एक होंगे हमारे हाइंड लिम्ब, जो पैर होंगे हमारे उसके लिए। फोर लिम्ब की अगर हम बात करें, जो आपके अग्र पाद जो होते हैं हमारे, पाद को पोर्ट्स भी बोलते हो, और ये आपकी पश्चपाद। तो मैं आपको बता दूं, आपको पता है हाथ, जो आपका हाथ होता है उसमें अपर आर्म और लोअर आर्म है आपका। अपर आर्म में मैं अगर बात करूं तो आपकी एक बोन होती है। ठीक है, लोअर आर्म में आपकी क्या होती है, दो बोन्स होती हैं। फिर आपकी आती है कलाई, उसमें भी आपकी बोन्स होती हैं। फिर आपकी आती है ये आपकी जो हथेली होती है उसमें, और आपकी ये जो उंगलियां होती हैं उन्हें, उन सब का हम नाम जानेंगे हमारा। तो अगर हम अग्रपाद की बात करें आपकी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी अग्रपाद में क्या होता है आपका, जैसे कि अपर आर्म जो आपकी अग्र भुजा है, ऊपरी वो जो भुजा होती है हमारी, ऊपरी भुजा, उसमें एक बोन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करें, जो हमारी निचली भुजा जो होती है, निचली भुजा, वो क्या होती है, उसमें दो होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस और अल्ना, रेडियस प्लस अल्ना। ये इनके हिंदी नाम यही है आपके, रेडियस और आपका क्या है, अल्ना। ठीक है, याद रखिएगा ये दो हैं, ये आपकी एक है। फिर क्या होगा, आपकी जो कलाई होती है हमारी, कलाई, ठीक है, उसमें कितनी होती है, उसमें 8 होती हैं आपकी। ठीक है, फिर आपकी जो हथेली होती है हमारी, हथेली, उसमें कितनी होंगी आपकी हथेली जो होती है हमारी, एक एक जाएगी, तो ये 5 होती हैं हमारी। ठीक है, फिर अगर हम उंगली की बात करेंगे, आपकी उंगली, तो मैं आपको बता दूं आपकी 5 उंगली हैं, लेकिन अंगूठे को छोड़ के जो आपकी 4 होंगी, उनमें कितनी होंगी, उनमें 3-3 होंगी। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एक, आपकी जो एक उंगली होगी, यानी कि आपकी जो एक फैलेंजेस है, इसमें आपकी 3 और बोन्स होंगी हमारी, तो यानी कि आपकी ऐसे 4 हो गई, 1 2 3, तो 4 में आपकी कितनी, 3-3, तो ये आपकी टोटल 12 हो जाएंगी। ठीक है, अंगूठे को छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि अंगूठा जो होता है आपका, उसमें कितनी होती है, 3 ना होके उसमें कितनी होती है, 2 होती हैं। तो आप ये याद रखिएगा, ऊपरी भुजा की ह्यूमरस होती है, ठीक है, निचली भुजा की रेडियस और अल्ना होती है, कलाई में 8 होती है हमारी। ठीक है, और इन सब के नाम हैं आपके। ठीक है, इनका क्या होता है, आपका जो आपकी कलाई होती है वो आपकी वो है, इनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स। एक मिनट, ये लिखिए कार्पल्स, ये लिखिए मेटाकार्पल्स। ठीक है, और जो उंगलियां होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फैलेंजेस। क्या बोलते हैं, फैलेंजेस।
तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। जो हमारी जो हाथ होता है उसमें कौन सी हड्डी होती है, ह्यूमरस होती है। निचली भुजा जो होती है यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी इसमें रेडियो और अल्ना 2 होती हैं। कलाई की अगर हम बात करें तो आपकी 8 होती हैं। हथेली में अगर हम बात करें 5 होती हैं आपकी। और जो फैलेंजेस या अपनी जो उंगलियां होती हैं आपकी उसमें कितनी, इन चारों में तो 3-3 होंगी, लेकिन अंगूठा जो होगा उसमें आपकी 2 होंगी। इस तरीके से अगर हम इनका टोटल नंबर लिखेंगे तो आपको पता है 1 आपकी ऊपरी भुजा में, 2 आपकी कितनी निचली भुजा में, कलाई में आपकी 8 है, मेटा और आपकी जो मेटाकार्पल्स है वो कितनी है 5 है। और वैसे अगर हम जो आपकी 4 उंगलियों में है आपकी जो 12 है, और अगर मैं बात करूं अंगूठे में है 2 है। तो आप इन्हें जोड़ लीजिए, कितनी हो जाएंगी आपकी, ये 30 हो जाएंगी आपकी। ठीक है, आप जोड़िए 2 2 4 और 1 5, सॉरी 2 2 4 और 1 5, ठीक है। 5 5 10 आपका 10 और 12 10 कितने हो गए 22, 22 और 8 30। यानी कि ऐसे आपके एक हाथ में, यानी कि एक अगर हाथ की बात करेंगे तो आपके कितने होंगे 30। ऐसे सिर्फ 1 हैंड का आपका, अगर दोनों को आपको पता है 2 हाथ हैं आपके, तो 30 + 30 आपको पता होना चाहिए कितनी होंगी 60 होंगी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नाम पूछ सकते हैं आपकी जो निचली भुजा होती है, या रेडियस अल्ना आपकी कहाँ पाई जाती है, ह्यूमरस कौन से किस में पाई जाती है, टांग में पाई जाती है या फिर हाथ में पाई जाती है, कार्पल्स किन्हें कहते हैं आपकी, मेटाकार्पल्स कितनी होती है हमारी, फैलेंजेस कितने होते हैं आपके। तो ये मैंने आपको एक हाथ की बताई, सेम आपके दूसरे हाथ की बिल्कुल ऐसी रहेगी। तो इसलिए आपका कितना, एक हाथ में आपको मैंने बता दिया 30 है, तो दोनों का आपका पता चल जाएगा। आपको दोनों को पता है आपके 2 हाथ हैं, तो कितना हो जाएगा आपके 60 हो जाएंगे। तो ये आपके हाथ की बात हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो आपकी, ये बिल्कुल सेम आपके दूसरे हाथ की भी है, कोई चेंजेस नहीं है। और अब हम बात करेंगे जो आपका हाइंड लिम्ब है, आपके पश्चपाद जो है वो कितने हैं। ठीक है, उनमें भी आपकी कितनी होंगी, हमारी जो 60 होंगी। इसके आप जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे जो हमारा हाइंड लिम्ब जो होगा वो। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारा जो हाइंड लिम्ब है, यानी कि हमारे जो पश्चपाद जो है, हमारे पैरों की जो हड्डियां हैं, पैर। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। इसमें भी अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले अगर हम बताएं तो आपको पता है सबसे आपकी जो अग्र जो टांग का जो ऊपरी भाग है, आपकी जांग जो है, हमारी जांग, उसमें कितनी हड्डी होती है, एक हड्डी होती है। इसे क्या बोलते हैं हम, फीमर बोलते हैं, याद रखिएगा। दूसरा आपको पता है आपका क्या होगा, घुटने की हड्डी जो होती है आपकी, घुटने की जो बोन होती है वो कितनी होती है, एक होती है, जिसे क्या बोलते हो, पटेला बोलते हो। ठीक है, नीचे अगर हम बात करेंगे घुटने से नीचे आपका, और आपके जो टखने होते हैं उनसे ऊपर, तो उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 2 हड्डियां होती हैं। ठीक है, 2 हड्डियां कौन सी होती हैं, टिबिया और फिबुला, याद रखिएगा, टिबिया और फिबुला। क्वेश्चन पूछा जाता है आपका टिबिया फिबुला। ये तो बात होगी आपकी किसकी, जो आपके वो थे हमारे पटेला से जो नीचे है आपका, टखने से ऊपर। अब हम बात करेंगे जो आपके टखने होते हैं, जैसे हमारे जो हाथों में जो आपकी कलाई होती है, टखने में अगर हम बात करेंगे 7, उसमें आपको पता है कलाई में 8 थी। ठीक है, और क्या होगा अगर हम जो हमारा पंजा है उसकी अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो पंजे में आपको पता है कितनी होंगी, 5 होंगी। ठीक है, और क्या होगा हमारा जो हमारी उंगलियां होंगी, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही होगा, जो 4 जो होंगे उनमें वैसे ही होगा आपका 3 3, और जो अंगूठे में होगा उसमें कितना होगा आपका, उसमें 2 होगा, अंगूठे में कितना होगा आपका 2। ठीक है, और ये पंजे में 5। मैं आपको बता दूं, जो आपको पता है कलाई की एक कार्पल्स थी हमारी, टखने की अगर हम बात करें बोन्स की, तो इन्हें हम टार्सल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टार्सल्स। पंजे की अगर हम बात करें तो मेटाटार्सल्स। ठीक है, और उंगली की अगर हम बात करें तो इन्हें फैलेंजेस ही कहते हैं। ठीक है, पैरों की भी फैलेंजेस ही होती है। तो ये चीज याद रखिएगा। अगर हम 1 मिनट रुकिए, आप थोड़ा मारकर खाली हो गया। तो ये बात होगी आपकी कितनी, आपकी 7 टार्सल्स में। अगर हम इन्हें काउंट करेंगे, आपका मैंने आपको बताया जांग की आपकी 1 हड्डी है। ठीक है, पटेला 1 है आपका, और क्या है 2 हड्डी है आपकी, टिबिया फिबुला है आपकी, और क्या है हमारी 7 टार्सल्स है हमारी। ठीक है, 5 आपकी मेटाटार्सल्स है हमारी, और क्या है आपकी 12 आपकी जो है उंगलियां हैं आपकी, और 2 अंगूठे की भी हैं। तो ठीक है, आप इन्हें काउंट कीजिएगा, आप कितनी है हमारी 2 2 4 और 1 5, आपका 5 5 10 होगी आपकी, 10 और 12 22 होगी, 22 आप 7 और आप 29 होगी, और आपकी जो बची है कि 30। यानी कि टोटल इसमें भी कितनी है, एक आपका जो टांग है हमारा उसमें कितनी है 30 है।
ऐसे ही अगर दोनों को आपको पता है दोनों टांग का, तो आपको पता है आपकी 2 टांग ही है, तो आपको पता है 30 आपकी, इसमें भी कितनी होंगी हमारी 60 जो होंगी वो कितनी होंगी हमारी। टार्सल्स में क्या होता है, उसमें हमने कार्पल्स में देखा था 8 बोन थी, ठीक है। यहाँ पे टार्सल्स हैं आपकी 7 बोन है, क्योंकि आपको पता है आपकी इसमें एक और हड्डी बड़ी है, जो कि बड़ी क्या है, घुटने की हड्डी जो होती है हमारी, से नी कैप भी बोलते हो आप, जो हमारी क्या होती है, पटेला होती है। तो ये बात होगी आपकी जो हमारे आपके, और बिल्कुल सेम ही आपका ऐसे ही आपका दूसरा लेग्स का रहेगा, उनके नाम भी आपके यही रहते हैं, ठीक है। तो आप इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको कुछ और भी बताऊंगी। तो ये बात हो गई आपकी, ठीक है। अब मैं आपको 2 और बोन है आपकी, कुछ बोन और हैं वो हम बताएंगे आपको। तो जैसे कि आपको पता है आपका क्या होता है, जो आपके कंधे की जो हड्डियां होती है, कंधे की जो हड्डी होती है से हमारे जो हाथ होते हैं, जो हमारे 4 लिम्ब जो होते हैं, कंधे की हड्डी वो जुड़े रहते हैं हमारे, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, आपकी गर्डल पाई जाती है, मेखला पाई जाती है। आपको पता है 2 तरीके की मेखला होती हैं, एक मेखला होती है जो हमारे लेग्स के अंदर, जिसमें हमारे जो लेग्स होते हैं वो पाए जाते हैं, और एक हमारे हाथ जिस मेखला में पाए जाते हैं वो। तो एक होती है आपकी क्या होती है, एक होती है हमारी पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, जिसे हम क्या कहते हैं, अंश मेखला जिसे कहते हो आप। अंश मतलब आपको पता है क्या होता है, कंधा होता है अंश मेखला, इसमें आपके क्या जुड़े होंगे, हाथ जो जुड़े